अच्छा ठीक है, बस 2-3 मिनट और वेट करते हैं बाकी सबके आने का, क्योंकि आज हम एक इम्पॉर्टेंट काम लिखने जा रहे हैं। वो ये है कि हमने लास्ट टाइम अपना पूरा एक जो ब्लॉग होता है उसको देख लिया था कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, इसकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग को किस तरह लिखा जाता है। आज उस ब्लॉग के अंदर जो चीज़ हम इम्पोर्टेंटली ऐड करने जा रहे हैं वो ये है। लेक्चर नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं कर रहे थे, ऊपर से लैपटॉप। ओके, तो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग की परमिशन भी दे दी है, सो यू कैन अलाउ, यू कैन इवन रिकॉर्ड द लेक्चर एज वेल। अच्छा, कंसर्न एंड क्वेश्चन क्या आता है एंड क्या नहीं आता। अच्छा ये, सामने वालेकुम अस्सलाम जी सलमान। जी सलमान, आप बताएं क्या कह रहे थे। अच्छा, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, हमने तो अपना एक पूरा ब्लॉग कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम देखेंगे उस ब्लॉग के अंदर पेमेंट को कैसे ऐड करते हैं, या पेमेंट को कैसे ऐड किया जाता है। देन हम उस पेमेंट को एक जगह पे, जो आपकी ब्लॉग वगैरह होती हैं उनको देखेंगे, पीछे पेमेंट्स को उनको सिक्योर कैसे किया जाता है। आज हम दो चीज़ें करेंगे, हाउ टू सिक्योर द पेमेंट और पेमेंट गेटवे से हम चीज़ों को कैसे लेके आते हैं। अच्छा, काइंडली जो एडमिन के नाम से जिनका यहाँ पे लॉगिन बना हुआ आ रहा है, वो अगर तो एडमिन जो ऑफिस का स्टाफ है उनमें से कोई है फिर तो ठीक है। अगर कोई और है तो काइंडली अपना जो नेम है वो उसी से ही आप लॉगिन किया करें, क्योंकि दैट इज़ मस्ट मोर कंफ्यूजिंग देन एनीथिंग एल्स। सो जो भी एडमिन के नाम से लॉगिन है वो चैट में बता दे कि वो वाकई ऑफिशियल में से ही है, तो फिर इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि एडमिन अगर लॉगिन है तो एडमिन अपने इसके ऊपर वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया करे। दैट्स अ इजी वे टू गिव द लेक्चर्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट। एनीवेज, आज हम अपने उसका चीज़ का स्टार्ट करते हैं कि तो आपका अपना असल नाम क्या था, आपने एडमिन तो रखा हुआ था, सो एंड ओके ठीक है, नहीं फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें, नो नीड टू चेंज इट। वैसे आपने सबके सामने ठीक है, यू कैन चेंज द नेम इफ यू कैन। ओके, तो आज हम जो चीज़ ऐड अप करने लगे हैं दैट इज़ पॉसिबल कि आप अपना गेटवे गेटवे नहीं, आप अपना पेमेंट मेथड पीछे या पेमेंट गेटवे को कैसे लिख सकते हो, पेमेंट मेथड अपना कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। आपने देखा होगा लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, ये ऐसा कुछ। जी जी सर जी। ये बाईजाम में से तो नहीं हो रहा मेरा, जो एरर आए हैं वो शीज के लैपटॉप में, तो आपने सलमान सलमान मैं वहाँ से एक बात बताता हूँ, जो शैस का लैपटॉप है उस लैपटॉप को एक्चुअली पेमेंट गेटवे पेमेंट को ऐड करने लगे हैं। हम अपनी पेमेंट्स वगैरह को कैसे ऐड करते हैं या कैसे बनाते हैं, हम पेमेंट्स ऐड करेंगे अब। पेमेंट क्या है, क्यों है, इसका क्या काम होता है, या हम पेमेंट्स को क्यों लिखते हैं, ये एक एपीआई या गेटवे क्यों बनाया जाता है पेमेंट के दरमियान का। तो अगर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे क्यों लिखे जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं, तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड को सिक्योर करना होता है। नॉट इवन टू सिक्योर योर क्रेडिट कार्ड, आपने हर ऑनलाइन की ट्रांजैक्शन को सिक्योर करना होता है हैकर से। हम इन गेटवेज को किस तरह लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, हम अपने ब्लॉग साइट के अंदर भी ये लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अपनी पुरानी साइट अवेलेबल है ब्लॉग वाली, हम उसमें भी ये चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ उसी के अंदर ही ऐड कर लेते हैं, ब्लॉग पोस्ट के अंदर ही ऐड कर लेते हैं इसको। ब्लॉग पोस्ट के अंदर ही ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी कि ये हमारी कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट है या नहीं। एक मिनट, इसमें चेक करनी पड़ेगी। लेट्स सी, जिसको रीड करके देख लेता हूँ। पाइथन 3
manage.py make migrations। हम अपना गेटवे इसी के अंदर ही ऐड कर लेते हैं, अगर तो ये सही वाली है तो। सर मुझे बता देना मैंने जो जो लिखना है यहाँ पे। आप जो मेथड्स लिख रहे हैं ना, इसको लिखते जाओ ताकि आपने लिखना किधर है। वो शेस को मैंने बताया था कि एक ऑनलाइन कंपाइलर है वो जहाँ पे, देख। हाँ वहाँ जी पे आप जी। रिपल पे लिखते रहना। अभी तो मैं पुराना देख रहा हूँ, पुराना प्रोजेक्ट जो है, अगर उसमें हमारा ये काम चल जाता है तो मैं इसी के अंदर ही चीज़ें ऐड करूँगा ताकि एक ही प्रोजेक्ट में सारा कुछ बनता जाए, गेटवे के मेथड भी सिर्फ इसी में बन जाए। हाँ ये हो गया। देन मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ। द पेमेंट गेटवे, पेमेंट मेथड्स हम किस तरह लिखते हैं या पेमेंट्स को किस तरह ऐड किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके। पेमेंट गेटवे क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जस्ट जब तक कि मेरी ब्राउजिंग कंप्लीट होती है, जस्ट हैव टू सी समथिंग। हम पेमेंट गेटवेज को क्यों ऐड करते हैं, व्हाई शुड वी ऐड अ पेमेंट गेटवे किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के अंदर, या पेमेंट गेटवे क्या चीज़ सिक्योर करता है, क्यों सिक्योर करता है, ये उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और इसी इंट्रोडक्शन को हम आगे इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। गेटवे एपीआई, ये आप इसको बाद में एंड्रॉयड में भी या किसी भी चीज़ में इसको आप बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। ये गूगल की एक एपीआई एक्सप्लेन है जो पेमेंट गेटवे की है। ये क्यों की जाती है, इसको देखे फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हैंग क्यों हो रहा है, अच्छा, सही है। ये था कि हम गूगल की एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल की बनी बनाई एपीआईज भी पड़ी हैं और उसको हम अपनी फिर उसके तरीके से मॉडिफाई भी करते हैं।
कोड नहीं होता इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने मर्चेंट एपीआईज और ये सारा कुछ पहले से बना बनाया लिखा होता है, जस्ट यू हैव टू पे देम एंड जस्ट यू हैव टू यूज देम। हम पेमेंट मेथड्स लिखते कैसे हैं? हम अपना पहला पेमेंट मेथड जो है वो ऐड अप करने जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे Django dash admin start project, जिसका नाम मैं पेमेंट रख देता हूँ। मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पेमेंट के नाम से। आई विल ट्राई टू फाइंड माई ब्लॉग साइट के जिसको हमने कंप्लीट की थी, ताकि हम उसके अंदर ये पेमेंट को बहुत इजीली ऐड कर सकें। सो मेरा एक पेमेंट का मेथड बन चुका है। सो मैं लिखूंगा cd पेमेंट, तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। नाउ जस्ट आई हैव टू चेक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Django dash admin start app। यहाँ पे मेरे पास आएगा पेमेंट गेटवे API। मैं प्रेस एंटर कर दूंगा। अब इस पेमेंट गेटवे API के अंदर जाने से पहले मुझे एक सेटअप फाइल क्रिएट करनी है अपने ओरिजिनल फोल्डर में। ओरिजिनल फोल्डर मतलब मुझे इस फोल्डर के अंदर मुझे एक चीज क्रिएट करनी है। एक मिनट, ये मेरे साथ पंगा डाल देगी। एक मिनट, ये मेरे पास चाहिए, इसमें है, ठीक है। सो इस फोल्डर के अंदर मुझे जो चीज़ क्रिएट करनी है दैट इज़ अ पाइथन फाइल। इसका मैं नाम रखूँगा setup.setup बस। अब मुझे पहले एक सेटअप फाइल लिखनी है, हाउ टू मेक थिंग्स वर्क properly. So I'm going to write a setup file. So it's gonna be from setup tools, import. What I'm going to import is setup. मुझे अपना setup create करना and find packages. Packages जो मुझे चाहिए होंगे। Now setup में क्या चीजें आ रही हैं? Now first what I need, name मेरे पास यहाँ पे क्या है? Name is equals to, मैंने यहाँ पे name क्या रखा है? It's like payment gateway API. So this is my name. This is the name of my stuff. सेटअप में मुझे क्या चाहिए? सेटअप में मुझे जो चीज़ें चाहिए वो पिप इंस्टॉल से चाहिए। अच्छा सॉरी, पिप इंस्टॉल से यहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो ये होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो Django dash API dash gateway, मुझे जो चीज़ चाहिए फ्रॉम माई सेटअप। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्जन, मुझे कौन से वर्जन पे ये रिक्वायर्ड होगी। सो मैं इसका इनिशियल वर्जन ही इसमें ऐड कर देता हूँ। इट्स लाइक 0.0.5। हाँ, ये आप लिखते जाओ, बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे इस चीज़ों को ऐड करना है। सो आई एम गोइंग टू हैव अ कीवर्ड्स व्हिच इज इक्वल्स टू, कीवर्ड्स मुझे क्या क्या सर्च करने में आएंगे। सो पहला मेरा Django ही है, Django से सर्च करो, फिर API गेटवे से सर्च करो जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया था। सो इट्स गोना बी लाइक, जी ये वहीं पे लिखना जहाँ पे आपने चेस को कहा था। हाँ वहीं पे लिखना जहाँ पे शेस को कहा था। सो इट्स गोना बी लाइक पेमेंट गेटवे API एंड साथ हम एक और जो चीज़ ऐड करने लगे हैं कि इफ समवन इज गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ प्रॉक्सी, तो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा डेटा PRO। सर setup.py है नहीं इधर। नहीं, इसकी फाइल आपने खुद क्रिएट करनी पड़ती है। मैंने भी ये फाइल खुद ही क्रिएट किया अभी। ओके सर। कीवर्ड्स आ गए, देन मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, DSCRIPTIUN अरे कैसे डिस्क्रिप्शन। ये फाइल क्रिएट करनी है इसकी? यहाँ पे जो पेमेंट्स वाला आ रहा होता है ना, यहाँ पे जाके आपके पास एक न्यू फाइल की आ रही होगी। वहाँ पे भी जो आपके पास रिपल है, रिपल में भी ऊपर न्यू फाइल की एक टैब आ रही है। आप न्यू फाइल को क्लिक करोगे तो आपके पास फाइल बन जाएगी पाइथन की। .py लिखना पड़ेगा बस साथ। So it's gonna be like payment gateway for Django। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग अपना लाइसेंस देना चाहते हैं तो आप अपने लाइसेंस दे सकते हैं। सो इट्स गोना बी लाइसेंस, ये नाम बता दें। ये देखो, अगर आप सलमान आते हो ना रिपल पे,
अच्छा, रिपल जो है ये ऑनलाइन एक कंपाइलर है जहाँ पे आप लोग अगर कंपाइलर नहीं चल रहे होते तो आप लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके अपने ऑनलाइन कंपाइलर्स को यूटिलाइज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कि ये फाइल का बना हुआ आ रहा होगा, जब इसको आप ऐड फाइल करते हो तो यहाँ पे setup.py लिख दो, ऐड फाइल कैसे स्टार्ट होता है तो ऐड फाइल होगी। ये देखो जब न्यू रिपल पे जाओगे तो यहाँ पे ना जेंगो सर्च कर लो, जेंगो टेम्पलेट में आओगे, इसको क्रिएट करोगे, ये जेंगो टेम्पलेट क्रिएट होगा। इसके बाद ये जैसे ही आएगा यहाँ पे न्यू फाइल का, तो यहाँ पे आप लिखोगे setup.py, आपके पास ये पाइथन की फाइल ऐड हो जाएगी। लाइसेंस अगर आप लोग अपना ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने अपने नाम के लाइसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी और चीज़ का देना है, जैसे I'm going to add डॉक्टर्स, तो मैंने अपने नाम से एक लाइसेंस ऐड कर लिया। अब मुझे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर तो जाहिर सी बात है ऑथर कौन है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ ऑथर विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन मैं dr कर देता हूँ, ऑथर का नाम आ गया। मैं अपनी अगर ईमेल देना चाहता हूँ AUTHO और author_email, ताकि अगर कोई बंदे को आगे जाके कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो यहाँ पे मेरे ईमेल से कांटेक्ट कर सके। सो माय ईमेल विल बी लाइक dr@co.uk। मैंने अपनी ईमेल ऐड कर दी, मेरी ईमेल बीच में आ गई है। ईमेल आने के बाद मैंने जो चीज़ ऐड करनी है दैट कुड बी लाइक मेरे पैकेजेस क्या होंगे, सो PACAGS पैकेजेस विच इज़ इक्वल्स टू फाइंड पैकेजेस एज अ फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। ये सारे पैकेजेस फाइंड कर लिए, इंक्लूड पैकेजेस आएगा INCLUD, इंक्लूड अंडरस्कोर PACKAG पैकेजेस अंडरस्कोर डाटा इक्वल्स टू ट्रू। और प्लेटफॉर्म हम जो यूज़ करने लगे हैं वो एक और चीज़ थी, चलो प्लेटफॉर्म हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। सो इंस्टॉल अंडरस्कोर REQUIRES रिक्वायर्स, क्या क्या चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट में इंस्टॉल करनी चाहिए, आइडिया नहीं है, सो हम इसको इस तरह छोड़ देंगे। सो दिस इज हाउ वी गोना क्रिएट अ सेटअप फाइल ओनली टू मेक समथिंग टू बी इंस्टॉल्ड इन क्या कहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने का ये एक तरीका होता है छोटा सा। अब हम वापस अपने पेमेंट गेटवेज के अंदर आते हैं, उसमें व्यू में आते हैं, हमें यूज़र को क्या दिखाना है, कि यूज़र से हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं कि हमें उसको क्या दिखाना है या क्या चाहिए। तो पहले तो मैं अपने एडमिन में वो चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि मुझे एडमिन से क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो मुझे जो एडमिन से जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें पहले हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। चलो मॉडल क्रिएट कर लेते हैं पहले, फिर हम अपने एडमिन में चीज़ें ऐड कर लेंगे। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल। अब मॉडल में मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, सो पहले तो मैं यहाँ पे ना अपनी एक अदद, सो आई एम गोइंग टू मेक अ क्लास। क्लास किसकी आ गई मेरे पास, पे की, मैंने जो पे करना है। अब पे भाई जिस मेरा सेटअप अभी नहीं। नहीं वो आपके पास वीडियो आ जाएगी, क्योंकि वो आप ना उससे फिर इजीली देख लेना, क्योंकि अगर हम उस तरह चलेंगे तो हम थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, कोई एरर आएगा बाद में मुझे बता देना, ठीक है। सो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। अच्छा, पेमेंट या पे जब हमने चीज़ करनी होती है तो मॉडल स्टार्ट मॉडल में चले जाएंगे, देन हम पहुंचेंगे कहाँ पे, उसमें हमें पेमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। यूज़र आईडी, सो यूज़र आईडी मेरे पास आ जाएगी, जिसमें मैं मॉडल्स डॉट, अब यूज़र आईडी मैंने लेनी है तो इट कुड बी इन इंटीजर फील्ड, कुड बी एन इंटीजर फील्ड, बल्कि इंटीजर फील्ड की बजाय मैं इसको
स्पेसिफिकली अगर मैं करता हूँ तो इट गोना बी इन 1 to 1 real 1 to real nothing not proved count for integer auto filled कर देते हैं चलो ओके ऑटो फील्ड ये उद्बाउदी डिटेक्ट कर लेगी इसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पे साथ दे देता हूँ कि इस कार्ड की सो मेरे पास आ जाएगी कार्ड की विच इज इक्वल्स टू, अब उस कार्ड की को मैंने एंटर करना है, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो समटाइम कार्ड्स होते हैं उसके अंदर कुछ भी ऐड अप किया जा सकता है, सो इट कुड बी लाइक टू so it gonna be like 255 हमारे पास कार्ड की आ गई, और कार्ड की ऐड होने के साथ साथ हमने कार्ड की ऐड कर लिया, कार्ड ऐड हो गया। अच्छा, अब मुझे इस कार्ड को बाहर भी लेके आना है, मतलब मुझे अभी कार्ड को हमें सिक्योर भी करना है, so I'm going to define a function for my card, so it's gonna be like कार्ड जो होगा मेरा यूनिकोड सिक्योर होगा, और रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट यूज़र आईडी को, यूज़र आईडी डॉट यूज़र नेम उसमें होता, यूज़र आईडी में से यूज़र नेम मेरे पास आ जाएगा। नाउ ये तो मैंने कर लिया एक छोटा सा पेमेंट नहीं, एक स्टेप ऐड कर लिया, सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा स्ट्रिंग सेल्फ रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट यूज़र आईडी डॉट यूज़र नेम। वैसे हम यहाँ पे उसका क्रेडिट कार्ड नंबर भी ऐड करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की का भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, एक है क्यूरी जनरेट करवाना, क्यूरी को जनरेट करना। हम कैसे क्यूरी को जनरेट करेंगे? सो बिफोर आई एम गोइंग टू जनरेट अ क्यूरी, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको माइग्रेट करवा देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा एक ये पेमेंट वाला एक मॉडल बन जाएगा पेमेंट वाला, ताकि मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि अभी तक मेरा काम जो है बिल्कुल सही है, और मैं पेमेंट का जो पे का जो ऐड है क्लास मॉडल वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। सो आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक इट्स पाइथन migrations। अच्छा, एक चीज़ रह गई, शिट, बिफोर आई एम गोइंग टू माइग्रेट और समथिंग लाइक इट, मुझे अपनी पेमेंट के अंदर आना है, सिक्योरिटी में जाना है, उसमें सॉरी सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आने के बाद मुझे यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करनी है, एक है रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, और एक दूसरी चीज़ ये ऐड करनी है पेमेंट गेटवे एपीआई। ये दो चीज़ें मुझे ऐड अप करनी थी इसके साथ। अब मैं माइग्रेट करूँगा, मैंने माइग्रेट कर लिया, एंड एज यू कैन सी कि एक एरर जनरेट हुआ है, उसका ये है कि जो मॉडल है ऐसा कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑटो फील्ड। ओके, सो मॉडल्स में आते हैं और मोर देन वन ऑटो फील्ड नहीं हो सकती, सो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ TEXT टेक्स्ट फील्ड में। आप क्या देखते हैं? Let's see, and ये हमारा क्रिएट हो गया, so we are good to go with और migrate sessions। ये हमारे चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, so मैं इसको अगेन मेक माइग्रेशंस कर लूँगा ताकि मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए। यस, मेक माइग्रेशन से मेरा जो क्रिएट का और सॉरी पेमेंट का एक मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। सो अब मैं
इसके ऊपर काम कर सकता हूँ फर्दर विदाउट एनी एरर, क्योंकि एरर नहीं आया। सो हम अपनी एक एक छोटी छोटी जो पेमेंट्स है वो इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, बिफोर आई एम गोइंग टू ऐड द पेमेंट्स, मैं एक चीज़ आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ उसमें, क्योंकि वो आपके हेल्पफुल है। इसमें ये स्ट्राइप, क्योंकि हमने स्ट्राइप को यूज़ करना। सो स्ट्राइप होता क्या है, आप एक इसका इंट्रोडक्शन देख लें ताकि वी आर एबल टू यूज़ स्ट्राइप। इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी स्ट्राइप की, इंटीग्रेशन पेमेंट मेथड। क्रिएट एन ऐप। यार ये काम किस लिए कर रहे हैं? हम ये काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवेज को ऐड करने के, जो क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ऐड करने के लिए कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को ऐड करना, सिक्योर करना, और वीज़ा या डेबिट या मास्टर कार्ड जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, जैसे पायनियर हो गया, जैसे हमारे पास वो आ जाता है कोई भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से अगर आपने कोई चीज़ ऐड अप करनी होती है, ये उसको होता है, ये पेमेंट्स ठीक है। उसको ऐड किए जाते हैं। मैं इसमें देख रहा था कि इसकी एक केपीआई स्ट्राइप होती क्या, स्ट्राइप एक मेथड होता है जो पेपॉल भी यूज़ करता है और बाकी सारे चीज़ लोग भी यूज़ करते हैं। मैं जस्ट उसका एक इंट्रोडक्शन ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये एक स्ट्राइप है। स्ट्राइप इज अ मेथड वेयर वी कैन ऐड समथिंग। यहाँ पे स्ट्राइप ये बना बनाया यूज़ करें, क्योंकि स्ट्राइप जो बना बनाया है ये तकरीबन कोई 3 से 4 लाख का बना बनाया मिलता है। हम स्ट्राइप खुद लिखेंगे और उसका इंटरफेस हम अपना बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, लेकिन हम जो स्ट्राइप का जो मेथड लिखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्ट्राइप एक्चुअली काम कैसे कर रहा होता है। सो ये एक इंट्रोडक्शन स्ट्राइप की वीडियो है ताकि आप उसे ये आइडिया हो जाए, क्योंकि हम स्ट्राइप एक मेथड पूरा बनाने जा रहे हैं बैक के ऊपर। बैक साइड से वो कैसे काम करता है, इंटरफेस इसका हम किसी भी जीयूआई के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, इस पेमेंट गेटवे के अंदर उसने जो सिक्योरिटी की और जो सीक्रेट की उसने ऐड की, हमारे यहाँ पे जो सीक्रेट की है जेंगो में, जेंगो में जो सीक्रेट की है वो ऑलरेडी ऐड होती है। अगर हम अपनी सेटिंग्स में आए ना, तो हमारे सेटिंग्स में सीक्रेट की ऐड है ऑलरेडी। हम सीक्रेट की यही वाली ऐड करते हैं उसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस के अंदर ये सीक्रेट की क्यों ऐड की जाती है, कैसे ऐड की जाती है, सो उसको फटाफट देख लेता कि मॉडल्स को क्रिएट करने के बाद हम इसका व्यू स्टेटमेंट जो है वो जनरेट कर सके। सो मॉडल्स में आगे बढ़ते हैं और
मैं इसकी बाकी सारी चीज़ें ऐड करता हूँ। अभी जो आपने चीज़ देखी कि वो वहाँ पे उससे एज की ले रहा था, एज अ की उसमें चीज़ें ऐड कर रहा था। वो चीज़ें उसकी कैसे ऐड की जाती है मैं आपको चाहता हूँ। हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट्स सारी की सारी कंप्लीट। इस रिक्वेस्ट के बाद हमने जेंगो को ये बताना है कि फ्रॉम जेंगो हमें जो सारी रिक्वेस्ट आई हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट करो उसके सारे ऑथेंटिकेशन मॉडल्स के साथ। उधर से इंपोर्ट हमें क्या सिर्फ चाहिए, यूज़र चाहिए और इसके साथ हमें कुछ नहीं चाहिए। सो फ्रॉम मैं एक और चीज़ करूँगा, जेंगो से दूंगा और यहाँ पे जो मैं जेंगो से लेने जा रहा हूँ दैट इज रेस्ट। एक मिनट पहले उसकी यूटिल से उसकी हेल्प ले लेते हैं। नाउ मुझे कोई चीज़ रिक्वायर्ड है यूटिल से, मुझे कोड को ट्रांसफॉर्म करना है, कोड को रीड करना है। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट अनदर सेटिंग्स एज वेल और ये हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इसको यूटिलाइज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज गिट लेजी एज अंडरस्कोर। अभी मुझे नहीं पता कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स को यूज़ करना है, इस वजह से मैं अंडरस्कोर को यूज़ करूँगा इसके साथ। सो फ्रॉम I'm going to use the REST underscore framework। इसका पूरा फोल्डर उठाऊंगा। फोल्डर उठाने के बाद इधर से मुझे जो चीज़ चाहिए वह import HTTP header encoding, क्योंकि मैं अपने क्रेडिट कार्ड सिक्योर करना चाह रहा हूँ। And now I need to secure everything from my website. So it's gonna be like मैं authentication check करूँगा, get authentication header और उस ऑथेंटिकेशन हेडर से मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन हो तो बेसिक ऑथेंटिकेशन ज़रूर परफॉर्म करे, अदरवाइज वो लॉगिन ना हो सके। और एक चीज़ हम इंपोर्ट और कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स डॉट जेसन लेट्स सी कार्ड की आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। मुझे इसमें अभी फर्दर कोई चीज़ अभी ऐड नहीं करवानी है। एक चीज़ मुझे कोई और ऐड नहीं भी करनी। तो मैं अपने व्यूज़ में आऊँगा, मैं अपने व्यूज़ वगैरह क्रिएट करूँगा, देन मैं अपने इसमें आके वापस चीज़ों को रीअसेंबल या सही से करना स्टार्ट कर दूँगा। सो मुझे अपने व्यू में आके जो चीज़ें क्रिएट करनी है, इसका व्यू है। अब मैं पहले यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ, दैट इज़ माई क्लास। मुझे क्या यहाँ पे है मेरे पास पे गेटवे, मैंने पे करना है किसी गेटवे को। सो मैं यहाँ पे करूँगा API व्यू। API व्यू, मैंने एक API व्यू ले लिया। अब API व्यू मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। इस API व्यू को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ हेल्प लूँगा। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प? मुझे सिर्फ एक व्यू चाहिए, तो मैं कहूँगा फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क के पास जाऊँगा, उससे कहूँगा हाँ मुझे सिर्फ एक छोटी सी हेल्प चाहिए। व्यूज़ में से व्यूज़ में से मुझे एक चीज़ इंपोर्ट कर दो। वो क्या है? API व्यू। तो मेरा ये काम बहुत ईजिली हो गया। जो चीज़ मैंने व्यू करनी है वो मेरे पास आ गई। सो मेरा API व्यू आ गया। मुझे जो चीज़ गेटवे के अंदर पेमेंट के गेटवे के अंदर चाहिए। अब अगला बंदा पेमेंट कर रहा है, इट मींस कि वो ऑथेंटिकेशन क्लासेस से बिलोंग करता है। यूजर का क्या नाम है, वी हैव नो आइडिया। सो ये ब्लैंक रहेगा। सो हमने अपना जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको ओवरराइड कर दिया है। सो वी जस्ट ओवरराइड द ओरिजिनल फंक्शन। ये वाला था फंक्शन जो API सेटिंग्स और डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस में पड़ा होता है। तो हमने ओरिजिनल फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है, ये कह के कि हम अपना फंक्शन खुद यूटिलाइज करेंगे। सो वी जस्ट ओवरराइड और ओरिजिनल फंक्शन। अब हमने ओरिजिनल फंक्शन ओवरराइड कर दिया। ओरिजिनल फंक्शन को ओवरराइड करने के बाद हमें एक चीज समझ आई कि अब ठीक है कि ओरिजिनल फंक्शन ओवरराइड हो गया। अब कोई ऑपरेशंस भी तो परफॉर्म करने हैं, तो यानी कि कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं। सो मैं यहाँ पे एक टास्क लिख दूंगा कि इसका टास्क क्या है, इसने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो अभी मुझे कोई टास्क का नहीं पता। तो सेल्फ टास्क डॉट request रिक्वेस्ट के पास आएगा। कोई भी टास्क जो इसके पास रिक्वेस्ट में आएगा एज अ रिक्वेस्ट आएगा।
सो हम उसका पाथ सेट कर दूंगा। पाथ में क्या जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पाथ, कि वो किस पाथ से आया था, उसकी क्या इंफॉर्मेशन थी, और उसके अंदर क्या चीज़ SPLIT स्प्लिट क्या चीज़ थी, तो स्प्लिट कर देगा सारी इंफॉर्मेशन को स्लैश से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन आया तो ठीक है। स्प्लिट का मतलब है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मेरा नाम अगर मोहम्मद दाऊद है तो वो स्प्लिट कर देगा, मोहम्मद अलग कर देगा, दाऊद अलग कर देगा। इसको कहते हैं स्प्लिट करके निकालना इंफॉर्मेशन को किसी भी डेटा के बीच में से, जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी वहां से उसको वो स्प्लिट डाउन कर देगा। अब स्पेस ढूंढना है, स्पेस वाला ढूंढना काम। स्पेस कहाँ आती है, मैं कहता हूँ कि इफ लेंथ ऑफ पाथ इज लेस देन 2, इट मीन्स कि अगर एक है, उसका पाथ की लेंथ एक है, तो स्पेस आ गई। रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को रिटर्न करो। कहाँ पे रिटर्न करो, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न करने के लिए मुझे, अच्छा चलो उसको भी रिटर्न करवाते हैं। अभी कोई चीज़ नहीं आ रही तो मेरे लिए बैड रिक्वेस्ट हो गई, REQUEST बैड रिक्वेस्ट, कि मुझे अभी इसमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही। सो जो मेरा स्टेटस है STATUS स्टेटस P इज इक्वल्स टू चला जाएगा STATUS स्टेटस डॉट HTTP एरर आया था _ 400 _ bad request. It's like bad _ REQUEST request. EST bad request. अब एक पंगा ये है, रिस्पॉन्स रीड नहीं हो रहा। हम कहते हैं ओके कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स अगर ऐसे रीड नहीं हो रहा, सो वी हैव अनदर वे। मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम Django, इट्स लाइक फ्रॉम Django डॉट HTTP import HTTP response. ओके अगर ये इस तरह भी ठीक नहीं हुआ तो हम एक और चीज़ भी ले लेते हैं। सो फ्रॉम REST _ framework, तो इसको देख लेते हैं डॉट रिस्पॉन्स, एक ठीक हो गया। इधर से हमें क्या चीज़ चाहिए, रिस्पॉन्स। ओके नाउ ठीक हो गया। अब सिर्फ स्टेटस रह गया, स्टेटस डॉट HTTP बैड रिक्वेस्ट। अगर हम REST फ्रेमवर्क से ही कहते हैं डॉट इंपोर्ट ही करवा लेते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट ST स्टेटस, और ये भी ठीक हो गया। यस ओके। सो हमारा जो स्टेटस है वो भी ठीक हो गया है और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो गई हैं। अब कोई चीज़ नहीं थी तो एक बैड रिक्वेस्ट जनरेट हुई और काम खत्म। बैड रिक्वेस्ट गई, कोई चीज़ नहीं आगे फॉरवर्ड हुई बैड रिक्वेस्ट से, तो हमारे क्रेडिट कार्ड की जो रिक्वेस्ट गई होगी वो भी दी एंड हो जाएगी। मतलब उसके आगे फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, इंफॉर्मेशन आगे सिक्योर थी, इंफॉर्मेशन आगे सेंड नहीं की गई। अब इंफॉर्मेशन जब आगे सेंड नहीं हुई, इट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बीच में अवेलेबल थी जो कि रह गई हुई है। तो हम कहते हैं अच्छा चलो जो इंफॉर्मेशन रह गई हुई है हम मॉडल्स में उसको ऐड कर लेते हैं। मॉडल में ऐड करने के बाद उसको फर्दर आगे चलाते रहेंगे। सो मैं कहता हूँ अच्छा मैं कोई चीज़ ऐड करनी है, सो मेरे पास क्लास आएगी, क्लास में मैं कहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, कनेक्शन। सो CUN कनेक्शन API का
कहाँ से उठाओ? मॉडल्स डॉट मॉडल में से। और यहाँ पे क्या चीज इसके पास आएगी? कुछ चीजें स्टोर होंगी। अब वो चीजें क्या है? कुछ चीजें हम इसको ऐसे दे देते हैं जिसमें हम इसको ये बता देते हैं कि कोई लिस्ट बना देते हैं। मैं इसको एक लिस्ट दे देता हूँ। लिस्ट है, एल एल आई एस टी, लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो उसने उठानी है, इसमें से वो सिलेक्ट करेगा कि उसको क्या चीज़ चाहिए। हाँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एस अंडरस्कोर लिस्ट। कुछ इसने चीज़ें सिलेक्ट करनी है। क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है? अहमद, कनेक्शन एपीआई क्या चीज़ होती है? कनेक्शन एपीआई, ये देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज़ ऐड होती है। ये देखो, आपने पेमेंट ऐड कर दिया, आपका ये एक्टिवेशन नज़र आ रहा होगा। एक्टिवेशन आपका तभी नज़र आएगा जब आपका डेटाबेस बैक से कम्प्लीटली इसके साथ ऐड है। तो इट मीन्स कि हमें कोई एक ऐसी कनेक्शन एपीआई चाहिए हमारे डेटाबेस को इसके साथ ऐड करवा के रखे। अब कनेक्शन डेटाबेस में कुछ चीज़ें अगर हमें ऐड करवानी होती है तो हमें कुछ एक ऐसी एपीआई डिज़ाइन करनी पड़ती है जो कनेक्शन में ऐड करे। अब उस कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें उसको मिलेंगी, उसके बाद कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए वो क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता है। मैं एक पहली ऑप्शन बनाता हूँ। तो पहली ऑप्शन में क्या चीज़ ऐड कर सकता है अपने साथ? मैंने उसको पहला दिया कि ACCESS एक्सेस करे यूज़र को। पहला मेरा एक्सेस यूज़र हो गया। दूसरा, सेकंड वन, लेकिन एक मिनट, सॉरी, यहाँ से हम अरे ऑफ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो ज़ीरो से अरे आ रही होगी। दूसरा, हम उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप यूज़र की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते तो एट लीस्ट उसकी बेसिक जो ऑथेंटिकेशन है वही फाइंड आउट कर ले, जिसको हमने ऊपर ऐड करवाया अभी, जिसको हमने ऊपर अभी ऐड किया, बेसिक ऑथेंटिकेशन को। अगर वो भी नहीं की जा सकती तो एट लीस्ट उसकी की जो उसने ऐड अप की है, की इसको ऐसे कर लेते हैं, की ही ऑथेंटिकेट करके बता दो भाई उसकी की तो वैलिड कर रही है, वैलिडेट है। अगला बंदा जो बैंक का जो मैनेजर होता है वो कहता है हम की से भी नहीं करेंगे। हम कहते हैं अच्छा चलो सही है, आप की से भी ना करो, क्योंकि की भी चोरी हो सकती है। कोई बंदा ये चोरी नहीं कर सकता सर्वर। चलो हमें सर्वर से ऑथेंटिकेट करके बता दो कि अगला बंदा जो है, यूज़र जो है, वो आपके इस बैंक से रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। बस ये काम था, इतना। अब वो कहता है कि हाँ ये हो सकता है मेरे साथ रजिस्टर्ड हो, तो मैं इसका नेम उठाऊंगा और बताऊंगा कि मॉडल्स उठाओ सारा इसका नेम, जिधर भी पड़ा होगा करेक्टर फील्ड में जाओ, इसको मैक्सिमम इसकी लेंथ फाइंड आउट करो भाई, इसके मैक्सिमम इसकी लेंथ है कितनी। तो मैं इसको कहता हूँ मेरी मैक्सिमम लेंथ 255 तक जाएगी। हाँ, फोन बहुत अच्छे है वैसे, ये खोते फोन है, कुछ होता ही नहीं। अब मैं कहता हूँ जिसका भी नाम होगा विद एटीएम यूनिक की, तो उसकी जो आईडी होगी वो यूनिक कोड से जनरेट होगी। तो मैं कहता हूँ हाँ वो यूनिक कोड से जनरेट हुई होगी, तो ट्रू हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास यूज़र की आईडी आ गई, उसके पाथ वगैरह आ गए, उसके यूनिक कोड आ गए। तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे अब रिक्वेस्ट अंडरस्कोर पाथ चाहिए। आ रही रिक्वेस्ट एक का पाथ चाहिए। वो रिक्वेस्ट का पाथ मेरे लिए करेगा क्या? कैरेक्टर फील्ड में जाएगा, मैक्स लेंथ उठाएगा, बस। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, अब मुझे यूआरएल चाहिए जिस यूआरएल पे वो अपनी चीज़ें थ्रू करेगा। तो मैं इसको अप यूआरएल कह देता हूँ। मेरी अप यूआरएल है जिस पे वो चीज़ें जाएंगी।
it's gonna be models dot character field choices में मेरे पास क्या सिर्फ लिस्ट select list और लिस्ट में अगर कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। यूआरएल पे मेरी चीज़ें अपलोड हो गई। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई ये कि कैरेक्टर फील्ड इसको ऐड अप करने के लिए हम दूसरी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, दैट कुड बी लाइक मुझे कैरेक्टर लिस्ट स्टार्ट करके क्या मिलेगा। कैरेक्टर लिस्ट से मुझे दो चीज़ें और मिल सकती हैं, तो मैं उन दोनों को ऐड अप कर लेता हूँ। मैं हमने एपीआई बनाई थी, एपीआई को कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, एपीआई के कनेक्शन से हमें चीज़ चाहिए, सो मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ कि लाइक कनेक्शन con which is equals to, ये जाएगा मेरे मॉडल्स के पास, मॉडल से उठाएगा इंटीजर फील्ड कनेक्शन है, वो ये देखेगा अच्छा हाँ ठीक है, कनेक्शन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, चॉइसेस हैं, चॉइसेस में मेरे पास s_list है। उसके बाद मेरे पास इसके अंदर क्या चीज़ आती है, ब्लैंक आती है कि अगर वो बंदा ब्लैंक छोड़ना चाहे तो भी ब्लैंक छोड़ सकता है। बल्कि ब्लैंक की बजाय इधर मैं डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, ब्लैंक इसके नीचे वाली मैं ऐड कर देता हूँ। सो मेरे पास जो कि पेमेंट है, पे पेमेंट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट पेमेंट एक से ज़्यादा पे हो सकती है, सो मैनी टू मैनी फील्ड, उसमें हमारे पास पे, उसने जो करना है, और यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ आ जाएगी, ब्लैंक भी वो छोड़ सकता है, कुछ भी true। अच्छा, एक काम ऐसे कर लेते हैं कि इसको मैं कैप्स में ले जाता हूँ, ये कुछ और पंगा ना ले ले शॉर्ट पेमेंट वाले से, सो इट गोना बी लाइक एन पे, दैट कुड बी मोर कन्वीनियंट। मैं कह देता हूँ कि अगर मेरे ये पेमेंट्स हो गई हैं तो मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा जो चेक करेगा कि मेरे पास पेमेंट आ गई है या नहीं, चेक अंडरस्कोर पेमेंट सेल्फ, और रिक्वेस्ट के पास जाएगा। अगर तो मेरी रिक्वेस्ट सही है, सो इफ सेल्फ डॉट कनेक्शन मेरा सही है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही है, तो मुझे मेरी सारी पेमेंट्स की जो चीज़ कही होगी रिटर्न करने वाली चीज़, रिटर्न ट्रू डबल कोटेशन, ये लिस्ट के लिए होता है, जो हमारे पास डबल कोट्स हैं ये लिस्ट के अंदर ऐड होता है। ये हमने फंक्शन इसमें ऐड अप कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इसको करूँगा मेक माइग्रेशंस। अगर मैं आपको अभी माइग्रेशंस की फाइल दिखाऊं, इसमें जस्ट पेमेंट के नाम से एक मेथड बना हुआ है, इसमें आईडी आ गई है, यूज़र आईडी आ गई जो कि ऑटो फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये क्रेडिट कार्ड की आ गई। तो हमारा एक और जो एपीआई है, मॉडल है, वो क्रिएट हो गया है। अब मेरे पास दो मॉडल्स हैं अलग अलग से, एक मेरे पास है
खाली पेमेंट का, एक मेरे पास है कनेक्शन एपीआई का। सो मेरे पास दो अलग अलग से मॉडल आ गए हैं, एक इनिशियल मॉडल है, एक कनेक्शन एपीआई का मॉडल है। यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं पेमेंट गेटवे एपीआई, और ये इस पे डिपेंड करता है 001 पे, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये अकेला है। अब हम कनेक्शन एपीआई में चीज़ें हमने ऐड अप की हुई हैं, मॉडल में हमने चीज़ें ऐड अप की हैं, हम इन्हीं चीज़ों को हम एडमिन में ऐड करते हैं, फिर बाकी हम इसका काम कंप्लीट करते हैं। एडमिन में जब आप आएंगे तो एडमिन में आपने आते साथ ही तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि आपका एडमिन जो है बिल्कुल क्लियर हो, दूसरा नीचे कोई टिप्पणी ना चल रही हो, तीसरा आपका पाइथन कंसोल जो है वो डिस्कनेक्ट हो, पाइथन कंसोल डिस्कनेक्ट हो बस। हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, मेरे पास यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें ऐड थी, पे कनेक्शन एपीआई। अच्छा, यहाँ पे एक और गड़बड़ भी हो सकती है कनेक्शन एपीआई का, जो सी है वो स्मॉल है, एपीआई का ए स्मॉल है, तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इसकी रीज़न ये है कि हमें रिकग्नाइज हो जाए सही वाला, क्योंकि इसके अपने मेथड भी पीछे हो सकते हैं, सो इट कुड बी एनीथिंग। अब मैं इसको एडमिन साइट पर रजिस्टर्ड करूँगा, सो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर्ड, पहले क्या है जी, पेमेंट, दूसरे में एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर्ड, दूसरे में क्या है, कनेक्शन एपीआई। सो इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अगेन माइग्रेशंस करूँगा। ओके, ऑल्टर फील्ड पेमेंट ऑन कनेक्शन एपीआई, ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पाइथन की फाइल बनाएंगे URL एल के नाम से, इस URL में हम क्या काम करेंगे, फ्रॉम जेंगो config डॉट URLs import, हमने क्या करना है, include कॉमा URL। हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, फ्रॉम सारी इंपोर्ट उठा लो, कहाँ की, व्यूज़ की, URL के पैटर्न्स उठा लो, इसमें URL है R for the resource reference, हमें कोई पाथ गिवन नहीं है या कोई पाथ का पता नहीं है, हमें किसी पाथ का नहीं है अभी आइडिया कि पाथ इसमें कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, सो हम सारे पाथ इसमें ऐड कर देंगे डॉट लगा के, कौन कौन सा पाथ कहाँ कहाँ पे ऐड है नहीं पता, सो स्टार लगा दिया। चीज़ें कहाँ से आएंगी, इट्स गोना बी लाइक व्यूज डॉट
अभी हमने व्यू में कोई चीज़ क्रिएट की हुई है, पेमेंट गेटवे। यूज डॉट, अगर हम रेंडर भी रिक्वेस्ट कर देते हैं तो रेंडर करने से रिक्वेस्ट कहाँ पे फॉरवर्ड होगी, दैट्स क्वेश्चन। सो मैं इसको पेमेंट गेटवे पे ले लेता हूँ। पेमेंट गेटवे हमारा पहला ही है, पेमेंट गेटवे हमारा पहले ही है। इसको पेमेंट गेटवे पे ले जाता हूँ। पेमेंट गेटवे से इसको कहता हूँ कि हाँ ठीक है, जब पेमेंट गेटवे पे जाए तो एज अंडरस्कोर व्यू पे जाए, काम खत्म हो जाए बस। ये हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके अलावा हमने यूआरएल में कुछ ऐड नहीं करना। ये चीज़ सिक्योर भी है और इनसिक्योर भी है, दोनों चीज़ें हैं। सिक्योर हम इसको कर लेते हैं, अभी तक ये अभी इनसिक्योर है। इनसिक्योर इस वजह से है कि जब भी कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल की जाती है तो वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ देता है। सो अगेन ऑल्टर फील्ड हो गई इसकी, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 माइग्रेशन जो है ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इसको 4 माइग्रेशन, ठीक है, अगेन मॉडल में आएंगे 4 माइग्रेशन हो गई है, ठीक है जी। ठीक है, मैं अपना पहला टेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमें टेस्ट ऐड करने की ज़रूरत इस सेंस में नहीं है। अभी मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरी कनेक्शन एपीआई और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक समथिंग लाइक, बिफोर दैट माइग्रेट कर दूंगा। ये मैंने माइग्रेट कर ली। जब हम कोई चीज़ माइग्रेट करते हैं तो उसकी माइग्रेशंस में बहुत सी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे माइग्रेशंस में भी सारी वो फाइल्स ऐड हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा CREATE क्रिएट सुपर यूज़र, इसका नाम पे रखूँगा पे एट द रेट, मैं अगेन ये ऑल्टर हो गई, 5वीं फाइल भी ऐड हो गई। माइग्रेट किया, अप्लाइंग पेमेंट गेटवेज हो गई। उसके बाद अगेन इसको मेक माइग्रेशंस में, ठीक है, एंड माइग्रेट। ओके, एंड रन सर्वर अब। पे ओके, सो ये मेरे पास पेज है, ऐड पेज, यूज़र आईडी, क्रेडिट कार्ड नंबर, जो हम अब फ्रंट इंटरफेस से ऐड करेंगे। ये कनेक्शन एपीआईज हैं जो किसी के साथ अगर कनेक्शन करवाना होगा ये उसके लिए यूज़ हो रही होंगी। एक्सेस देना है, कौन सी की देनी है, कौन सी की नहीं देनी, पेमेंट कौन सी ऐड करनी है, कौन सी ऐड नहीं करनी है, ऐड पे। तो यहाँ पे हम इंटरफेस भी दे सकते हैं किसी भी चीज़ का कि उसकी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। होल्ड डाउन द कमांड द मैक एंड सेलेक्ट मोर देन वन। अच्छा ठीक है,
रिक्वेस्ट पाथ कि वो कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, उसकी यूआरएल है, एक्सेस उसको कौन सा चाहिए होगा, बेसिक है, की है। सो हम यहाँ पे बाकी सारे एक्सेस भी साथ साथ ऐड अप करते जाएंगे। अच्छा, ये था उसका बैक, लेकिन अभी कंप्लीट बैक नहीं है, बैक कंप्लीट करना है, इसका सिक्योर करना है। अभी तक ये सिक्योर नहीं था, सो आई एम गोइंग टू सिक्योर द बैकग्राउंड। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आज से पहले हमने जब भी माइग्रेशन की थी सिर्फ एक या दो फाइल्स बनती थी, लेकिन आज हम जब भी माइग्रेशन कर रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं हमें फाइल पे फाइल बनती भी जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम पेमेंट्स वगैरह को ऐड करते हैं या पेमेंट की कोई चीज़ इस तरह की बीच में लेके आते हैं पेमेंट्स के लिए, तो आप जितनी दफ़ा भी माइग्रेट करेंगे आप जितनी दफ़ा माइग्रेट करेंगे वो जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम जनरेट ना करें, तो हर दफ़ा माइग्रेशन में आपकी चीज़ें ऐड अप होती जाएंगी। चीज़ें ऐड अप होती जाएंगी और चीज़ें जब ऐड अप होती जाएंगी उनके साथ, तो हम चीज़ों को सिक्योर भी करते जाएंगे और उनकी ऑथेंटिकेशंस में चीज़ें लिखते भी जाएंगे। हर ऑथेंटिकेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन उसके जो ऑथेंटिकेशन के जो कीवर्ड होंगे वो चेंज होते जाएंगे। खैर, हमारा मकसद इन कीज़ के साथ सिर्फ इसको चेंज करना नहीं होगा, इसको आगे सिक्योर भी करवाना होगा। सो हम इसको सिक्योरिटी वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। यूआरएल्स हो गई, व्यूज़ को कंप्लीट करते हैं और ताकि हम फर्दर चीज़ों को रैप अप कर सकें इन ऑल कंडीशंस। हमने बैड रिक्वेस्ट इसके अंदर जनरेट कर दी। बैड रिक्वेस्ट के साथ साथ इसका व्यू ऑफ एपीआई आ गया, इसका स्टेटस आ गया, स्टेटस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, रेंडरिंग रिक्वेस्ट आ गई हुई है। आप रेंडरिंग रिक्वेस्ट के साथ साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पे देनी है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, दैट इज़ ओनली अ रिक्वेस्ट। मेरे पास सारी रिक्वेस्ट है वो इंपोर्ट होके आ जाएगी। It's gonna be like 4 12 13, it's gonna be like 14 lectures more, जिसमें आपने कल से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक पूरी ब्लॉग बना चुके हैं। आज पेमेंट गेटवे का मैथड पीछे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया करोगे, फिर जो आपको एरर आया करेगा वो हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। कल आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैं प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करवा दूंगा। आपने उसी ब्लॉग को देखते हुए आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इसी वजह से आप पेमेंट गेटवेज वगैरह को आपको ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, नाउ कहाँ पे थे? अच्छा, बैड रिक्वेस्ट। अगर कार्ड नहीं चलता, अगर कार्ड नहीं चलता, if card is not gonna work, if card doesn't work, अगर कार्ड काम नहीं करता, क्योंकि इसी एपीआई के जरिए बाकी सारे बैंक्स चलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एपीआई का मॉडल है, उस मॉडल में क्या है, एपीआई डॉट, सॉरी यहाँ पे एपीआई नहीं है मेरे पास, इस मॉडल के अंदर क्या था, कनेक्शन एपीआई। सो इट्स गोना बी लाइक कनेक्शन एपीआई, एपीआई मॉडल, कनेक्शन एपीआई तो है हमारे पास वहाँ पे, डॉट ऑब्जेक्ट्स और BJECTS ऑब्जेक्ट्स। एपीआई व्यू में मुझे ये चीज़ मिलनी तो चाहिए थी। अच्छा सॉरी, ये चीज़ इसमें ऐड नहीं की थी, वो ये है कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करना था कनेक्शन एपीआई को। ओके, नाउ गुड टू गो।
अब उसके अंदर से मुझे फिल्ट्रेशन चाहिए, जिसमें मुझे चाहिए होगा नेम विच इज इक्वल्स टू पाथ। कौन सा पाथ चाहिए? जो मैंने सेलेक्ट किया था, सेकेंड वन। अब पाथ आ गया, एपीआई मॉडल क्रिएट हो गया। सो मैं ये कहता हूँ कि इफ एपीआई डॉट मॉडल, उसका काउंट करो वो कितनी दफा कनेक्शन लूज करता है। तो मैं कहता हूँ कि जब तक वो कनेक्शन नहीं बनाएगा तो वो नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि अच्छा नॉट इक्वल टू 1 होगा। मैं रिटर्न करवा दूंगा रिस्पॉन्स, कि उसको रिस्पॉन्स क्या जाएगा अगेन। अब उसका कनेक्शन नहीं बना तो बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि मे बी आगे यूआरएल जो है वो एग्जिस्ट ना करती हो। स्टेटस इज इक्वल्स टू स्टेटस डॉट http 400 बैड रिक्वेस्ट। अब एक कंपनी आती है, वो कहती है कि मैं ऐसे काम क्यों करूं। सपोज करो कि आप में से कोई बंदा कहता है कि यार मैं इतने इतने औखे काम क्यों करूं, मैं इतने इतने औखी चीजें क्यों लिखूं। आप करते हो वन टाइम वर्क। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है, हर चीज होती जा रही है, सो मैं क्यों ना एक वैलिड मैसेज क्रिएट कर दूं, MSG। उसको आप स्टोर करवा दो एपीआई मॉडल के अंदर। एपीआई मॉडल की जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाएगी चेक करो, अंडरस्कोर, मैं क्या बनाया था, चेक अंडरस्कोर, सॉरी, टास्क, टास्क से चेक करो। हमने टास्क बनाया था वहाँ पे, क्या बनाया था, चलो देख लेते हैं। टास्क से चेक करो और रिक्वेस्ट सेंड करो, REQUEST रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट सेंड कर दो। मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद तो ये, क्योंकि ना इसमें एक चीज़ों का बस ध्यान छोटा मोटा रखना पड़ेगा। मॉडल्स में आके ये मैंने बनाया था चेक पेमेंट। सी, दिस इज हाउ वी गोना डील इन द थिंग्स। ये चेक पेमेंट्स है जो इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मेरे पास क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। चेक पेमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेट करवाएंगे। इफ नॉट वैलिड रिटर्न रिस्पॉन्स किसको जाएगा, मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा कि जो स्टेटस था इज इक्वल टू स्टेटस जो है अगेन वो बैड रिक्वेस्ट में ही चला गया। अब आप लोगों की अक्लमंदी, यानी कि जो जितने भी डेवलपर होते हैं वो एक सीक्रेट प्ले भी खेलते हैं। सीक्रेट प्ले ये होता है कि कभी किसी को पता ही ना लगे कि हमने क्या चीज़ किस तरह ऐड अप की हुई है। आप कहते हो मैं एक रिस्पॉन्स ऐड करता हूँ, RES रिस्पॉन्स का, मैं कहता हूँ एपीआई मॉडल में जब भी वो रिस्पॉन्स आएगा वो 0 रे से अपने आप को स्टार्ट करेगा और अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, अंडरस्कोर REQUEST रिक्वेस्ट। इसको मॉडल में भी क्रिएट भी कर लेंगे। अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा REQUEST रिक्वेस्ट में, और जब रिक्वेस्ट उधर सेंड होगी, इफ रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, कहां से, हेडर से, डॉट गेट, वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंटेंट जो भी उसके अंदर होगा, मतलब जो यूजर का नेम होगा, जो यूजर की इंफॉर्मेशन होगी वो हमें पता लग जाएगी। सो उसका कंटेंट टाइप आ जाएगा, इट मींस उसका पासवर्ड आ गया और उसमें उसकी इंफॉर्मेशन आ गई जो डेटाबेस में सिक्योर होगी। और कहाँ पे सिक्योर होगी, हम उसको सिक्योरिटी के अंदर ही रहने देते हैं, हम उसको छेड़ते नहीं है कि कहाँ पे वो चीज़ सिक्योर होगी। और लोअर कैरेक्टर में भी हो सकती है, सो इट कुड बी लाइक नो इशू। इक्वल इक्वल्स टू, कंपेयर करने लगे हैं। नाउ दैट्स अ कंपैरिजन पार्ट। A PPLICATION एप्लीकेशन
या जेसन से उसको कंपेयर किया जाएगा। जब कंपैरिजन में जाते हैं तो हम सिर्फ इसका क्या चीज़ वैलिडेट करेंगे कि जो उसने डेटा एंटर किया है इसके अंदर वो वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको जेसन असाइन कर दूंगा वैलिडेशन चेक करने के लिए। फंक्शन बना लेते हैं, चलो, और आसान कर दिया। अगर ये पॉसिबल नहीं होता, अगर तो ये पॉसिबल नहीं होता, इफ द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग विद द डेटा, तो हम क्या करते हैं, कर दो कंटेंट उसका, उसके कंटेंट, और उसमें जो चीज़ हमें रिटर्न चाहिए वो उसका रिस्पांस चाहिए। रिस्पांस के अंदर क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा से क्या चाहिए, डेटा ही चाहिए। स्टेटस। अब यहाँ पे रेस्ट डॉट सॉरी status equals to res dot status status underscore code। इसका भी एक काम करेंगे, फंक्शन अभी डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ की एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जाया करे। ये हमने अपने व्यू को अभी तक के लिए कंप्लीट कर लिया। ये मेरा व्यू है। मैं अपने मॉडल में आता हूँ। मैंने कनेक्शन लिखे, मैंने पेमेंट गेटवेज लिखे, मैंने हर चीज़ इसमें ऐड अप कर दी। अब मेरी जो लास्ट जो चीज़ ऐड अप करने के लिए रह गई है, जो मेरी लास्ट चीज़ ऐड अप करने के लिए रह गई है वो ये है, फिर मेरी ये केपीआई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी बंदा अपना कार्ड रिजेक्ट करवा देता है या रिजेक्ट कर देता है या ऐसा कुछ भी होता है, तो एटीएम जो है या कोई भी ऑनलाइन मशीन है उसको रिस्पॉन्स कैसे करेगी। सो मैं एलएफ की एक कंडीशन डिज़ाइन करता हूँ, सेल्फ डॉट मुझे क्या चीज़ यहाँ पे चेक करनी है, कनेक्शन, कि उसने कनेक्शन बनाया कि नहीं बनाया। 1 ऑथेंटिकेशन इज इक्वल्स टू कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगा, बेसिक ऑथेंटिकेशन है, इस कार्ड की है या नहीं है, तो वो ट्राई करेगा इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, यूज़र कॉमा पासवर्ड, इसकी दो चीज़ें आएंगी, और उसको वैलिडेट करेगा ऑथेंटिकेशन डॉट ऑथेंटिकेट REQUST रिक्वेस्ट से। और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत आती है तो एक्सेप्ट में जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेगा कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आया था, और यहाँ पे वो बताएगा कि ऑथेंटिकेशन जो है AUTHENTICATION ऑथेंटिकेशन इज नॉट वैलिड। वो क्या करेगा, बाहर जाने की बजाय वो उसको दोबारा रीसेंड कर देगा एक नई कंडीशन पे, which is that if self dot पेमेंट पे चला जाए, तो अगर बल्कि पेमेंट की बजाय इसको हम पे पे भेज देते हैं, या इसको हम पे भेज देते हैं। पेमेंट ही इज़ द बेस्ट वे। पेमेंट पे ही रहने देते हैं। अगर उसकी पेमेंट से ही वो आ रहा है, डॉट फिल्टर कर दो, FILTR फिल्टर। इसमें क्या था, यूज़र विच इज़ इक्वल्स टू यूज़र, और मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, माई बेस्ट वे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मैं एल्स एक बना के बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं रिटर्न करवाऊंगा फॉल्स, रिटर्न करवा दिया FALSE फॉल्स, और उसको ये बता दिया कि भाई आपको परमिशन ही नहीं है।
RET रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पे परमिशन नॉट, परमिशन नॉट अलाउड का उस पर टैग आ जाएगा। अच्छा, परमिशन नॉट अलाउड आ जाएगा इसमें। अच्छा, जब परमिशन नॉट अलाउड आ गया हमें, इट मीन्स कि हमारे पास गेटवे भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन अब उसकी जो परमिशन है क्रेडिट कार्ड को एंटर करने वाली, वो हमारी गलत है या कुछ ऐसा था जिसमें हमें परमिशन नॉट अलाउड आ गया। अब परमिशन नॉट अलाउड आ गया तो इसका कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, परमिशन नॉट अलाउड आ गया, ओके, मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए। हाँ, इसको ये लगा, यहाँ पे हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बिला वजह कोई एरर जो है वो जनरेट ना हुआ, क्योंकि एरर अगर जनरेट हुआ तो हम बिला वजह ही एक बहुत सी किसी कश्मकश में उलझ जाएंगे जिसमें कोई इशू रिजॉल्व नहीं होगा। खैर, मैं अब एक रिक्वेस्ट सेंड करके देख लेता हूँ इसको कि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, यस यहीं पे फंक्शन लिखा हुआ है। मैं डिफाइन करता हूँ सेंड अंडरस्कोर REQUEST रिक्वेस्ट, जो हमने अभी पीछे बनाई थी। उसमें व्यूज़ के अंदर अगर आप व्यूज़ में जाओ तो आपको ये सेंड अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एक नज़र आएगा। हमने यहाँ पे एक ये इसको असाइन किया था, तो मैं उसी को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सेल्फ के साथ उसके पास चलेगी रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट में उसके पास क्या जा रहा है, जैसे मैंने वहाँ पे HEADERS हेडर्स थे, कोई पता नहीं हेडर्स क्या है। अगर मेरे पास सेल्फ डॉट प्लग उसका कनेक्शन का कोई चीज़ काम नहीं करती, नॉट इक्वल टू 1 जब तक काम नहीं करती, एंड रिक्वेस्ट डॉट मेटा डॉट गेट का टैग अगर काम नहीं करता, जिसमें हमारे पास क्या है HTTP ऑथराइजेशन AUTHORIZATION ऑथराइजेशन, तो क्या करो, हेडर्स HEADERS हेडर्स अपने आप को ऑथराइज AUTHORIZATION ऑथराइजेशंस वाली साइड पे लेके जाएंगे और वो रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट सेंड करेंगे डॉट मेटा को। मेटा आगे से गेट पे जाएगी, गेट करेंगे हम अगेन HTTP अंडरस्कोर AUTHORIZATION ऑथराइजेशन पे। ओके, जैसे मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई जिसमें स्ट्राइप को यूज़ किया जा रहा था, तो मैंने कहा था जैसे हम स्ट्राइप यूज़ करेंगे तो हम अपना स्ट्राइप बनाएंगे। स्ट्राइप इज इक्वल्स टू, हम उसको ये बताएंगे कि हम उसको क्या दे रहे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सर्विस प्लस सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट अंडरस्कोर पाथ, ये चीज़ हम इसको फुल पाथ भी दे देंगे। इसका फुल पाथ क्या है, सो इसका फुल पाथ है रिक्वेस्ट डॉट गेट करना, गेट किस चीज़ को करना, अंडरस्कोर फुल पाथ, फुल अंडरस्कोर पाथ को, और साथ ही साथ लेंथ, और लेंथ में मेरे पास क्या चीज़ जाएगी, स्ट्राइप। ओके, अब मुझे यूआरएल चाहिए
जो सेल्फ डॉट अप यूआरएल के पास जाएगी और वहां से फुल पाथ को एक्सेस कर लेगी। नाउ द हार्ड पार्ट, मेथड। मेरे मेथड्स क्या होंगे? सो मेरे मेथड्स एक्चुअली डिपेंड करेंगे मेरी रिक्वेस्ट पे। रिक्वेस्ट किधर जाएगी? मेथड के पास। मेथड क्या करेगा? लोअर जो वैल्यूज हैं उनको पिक कर लेगा। ये था इसका एक किस्म का हार्ड पार्ट। अब हार्ड पार्ट, इसको मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि हार्ड पार्ट है? मुझे यहाँ पे मैप लिखना है। पहला मैप गेट का, request requests dot get comma पोस्ट का request dot post आ जाएगा। एक बस मैं इसको कॉपी करके, it's an easy way to get rid of things in an easy way। और एक और चाहिए बस, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसके साथ ये रिक्वायर्ड नहीं है। It's gonna be like this way। सो पोस्ट हो गई, रिक्वेस्ट गेट हो गई। ओके, नाउ साथ क्या चाहिए? कोई चीज़ ऐड अप करनी है। सो इट गोना बी लाइक पुट, कोई चीज़ ऐड अप हो गई, रिक्वेस्ट डॉट पुट, जो चीज़ हमने ऐड अप करनी है पुट। हमें एक उसका वो चाहिए सिक्योरिटी की, और यू कैन से, हाँ सिक्योरिटी की कह देते हैं, मैं इसको एस की कह देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एस की आ जाएगी। सो मेरे पास एस की आ गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे कोई चीज़ डिलीट करनी है। मैं यहाँ पे डिलीट का फंक्शन कर रहा हूँ, DELETE डिलीट। यहाँ पे DELETE डिलीट आता है बस, दैट्स इट। मैंने मैप बना लिया, मैप को एक्सेस कर दिया। मुझे और कुछ नहीं करना अभी मैप के साथ। मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ यूनिकोड। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। एक और फंक्शन भी जनरेट करता हूँ, उसके अंदर मैं str कर देता हूँ। str अगेन यहाँ पे रिटर्न एक सेम ही चीज़ करवाता हूँ, सेल्फ डॉट नेम। बस अब मेरा मेजर सारा काम हो गया। अब मैं अपना गेटवे व्यू में ऐड करके, यूआरएल सेट है व्यू का लास्ट पार्ट, डिफाइन, मेरे पास गेट है सेल्फ डॉट request रिक्वेस्ट, रिटर्न सेल्फ डॉट टास्क रिक्वेस्ट।
फाइन, ये मॉडल में हमने क्या बनाया है, पोस्ट सेल्फ डॉट, सारा कुछ वैसे ही आएगा, सिर्फ एक एक चीज़ चेंज होती जाएगी फंक्शन के साथ बस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो इधर आ जाएगी हमारे पास पोस्ट आ गया। इधर हमारे पास आ जाएगा पुट, उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है। इधर हमारे पास आ जाएगा पोस्ट पुट एस्की और डिलीट। एस्की यहाँ पे आ जाएगा डिलीट। ये हमारे पास टोटल किसी भी वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन गेटवेज को ऐड करने का तरीका है। सिर्फ मेजर यूआरएल्स में आते हैं और इसको मैं यूआरएल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, यूआरएल में इसको कन्वर्ट, इसको मैं पहले पाथ में रहने देता हूँ। हमने इसकी सेट फाइल लिख ली, वो वाली फाइल्स लिख ली, और बस इसकी यूआरएल्स रह गई थी, यूआरएल भी हो गई। हमने इसके यूआरएल के पैटर्न लिख लिए, बस अच्छा यहाँ पे हम इसके यूआरएल के पैटर्न ऐड कर देते हैं। फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट इंक्लूड कॉमा यूआरएल। पाथ को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ फॉर अ वाइल। इस पाथ को भी यहाँ से बंद करते हैं। सो लेट्स सी कि हमारा ये किस हद तक काम करता है। अब जो हम चीज़ करेंगे वो इसके साथ इसकी सेटअप फाइल को चलाएंगे, हम कोई और चीज़ नहीं चलाएंगे, हम एक्चुअली सेटअप फाइल्स को ऐड करेंगे बिफोर वी आर गोइंग टू ऐड एनीथिंग एल्स। सेटअप फाइल या ऐसा कुछ मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये होगी pip install django -api -gateway। मैं तो ये चीज़ ऐड की हुई है, सो आप लोग भी इसको ऐड अप कर लें। तब तक कि मेरी मेजर यूआरएल है ये वाली, इसमें जो चीज़ मैं ऐड करूँगा वो होगी यूआरएल। और फॉर द रेफरेंस यूआरएल ऐड हुई, CRVICES सर्विस हमने इसको देनी है। इसको मैंने इंक्लूड किया सर्विस को, और मेरे पास यहाँ पे है PAYMENT पेमेंट गेटवे API डॉट URLs कॉमा नेमस्पेस। मैं इसके apps.py में जाके चेक करूँगा, सही है मेरे पास ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको उठाऊँगा, URLs के अंदर आऊँगा और यहाँ पे इसको ऐड अप कर दूँगा एन पे कॉमा। मेरे पास ये चीज़ें बन गई हैं। मैं यहाँ पे पहले करूँगा मेक माइग्रेशंस,
चेक कि मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, हो रही है या नहीं हो रही। एंड यहाँ पे जैसे आ रहा है नो मॉड्यूल फाउंड पेमेंट गेटवे का, एक मिनट इधर ई मिस है, गेटवे एपीआई, आप इसको चेक करते हैं। एंड जैसे कि इंस्टेड ऑफ नॉट सपोर्टेड, एक मिनट ठीक है, लाइन नंबर 39 कॉन्फ़िगर, अच्छा इंक्लूड raise improved without providing the app name is not supported, set the name attribute in the included module to pass a table containing the list of patterns of your name instead. अच्छा ओके, अच्छा 2.7 में इसको पास नहीं कर सकते, ओके कोई बात नहीं, मैं इसके साथ पाथ ही पास करवा देता हूँ। आ गया INIMC include आ गया। So let's see. Again, we had two positive tuples containing the name without a name. Start. Let's see. Improperly configured, specifically namespace that will include. इसको ऐड ही नहीं करते। Let's have a look. Okay. Sometimes ये चीज़ें एक्ट करती हैं ऐसे, माइग्रेट कर दिया और हमारी 7वीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी इसमें ऐड हो गई है। यस, अब रन सर्वर करूँगा, सो लेट्स सी क्या बनता है। लेट्स हैव अ लुक। ओके, पेज नॉट फाउंड क्योंकि पेज इसमें नहीं क्रिएटेड है। अच्छा लेट्स सी के हाँ, सर्विसेज का पेज, सर्विसेज ऐड नहीं की थी, सही है, सर्विसेज का पेज अभी ऐड नहीं है एडमिन के पास। हाँ ठीक है, एडमिन सॉरी सर्विसेज एडमिन तो हमने बंद किया है। ओके, ये एडमिन बात आ गया। पेमेंट गेटवेज, ऐड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड की ठीक हो गया है, कनेक्शंस, सेक्स यूजर ठीक हो गया, ये हमारे यूजर्स आ गए। payment@gmail.com, पेमेंट में इसके पास जाता हूँ तो मेरे पास बाकी चीज़ें भी इसमें आ गई हुई है। अच्छा, अब आप लोगों का एक ये काम होगा, आप लोगों ने बस करना सिर्फ इतना सा है फॉर योर टास्क। तो टास्क ये है, आप लोगों ने बस इसका एक इंटरफेस बनाना, बाकी सारा कुछ बन चुका है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इस पेमेंट गेटवे एपीआई के अंदर, इस पेमेंट गेटवे एपीआई के अंदर एक इंटरफेस बनाना है HTML का नाम, HTML के नाम से, बस HTML के नाम से कोई फाइल बनाने हैं, टेम्पलेट बनाने हैं, ताकि आप इंटरफेस के थ्रू इसको एक्सेस कर सकें। या अगर इधर से आ जाना चाहिए था वैसे, नेम स्पेस से पेमेंट
ये आ क्यों नहीं रहा है इसमें, हालांकि ये बहुत जेनेरिक है। मैं अगर इसको खाली API गेटवे कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पाइथन में API गेटवे ऐड किया था। लेट्स सी। हाँ, ये उसमें ऐड नहीं होगा। ये ऐप नेम इसके साथ सपोर्टेड में नहीं आ रहा। चले, लेट्स सी कि ये नेम स्पेस इसके साथ क्यों नहीं आ रहा। नेम स्पेस इसमें ऐड नहीं होता, क्योंकि ये एक ओनली वे होता है जो इसके साथ ऐड अप करे किसी भी API के पार्टीशन को या पाथ को। लेट्स सी वैसे क्या बनता है। हाँ, एडमिन और सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। जस्ट आपने एक जो चीज़ आपने करने वाली है, आप लोगों के करने वाली है, वो एक बस ये छोटी सी चीज़ है कि आप लोगों ने बस इसमें एक इंटरफेस ऐड करना है और आपका एक पेमेंट गेटवे जो है वो बैकएंड पे पूरा रेडी है। कल से हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब जिस प्रोजेक्ट में आपका जो असल टास्क होगा वो होगा कि आपने एक कंप्लीट वेब क्रिएट करनी है और उस वेब को आप हर चीज़ से कनेक्ट करके एट द एंड ऑफ द डे सबमिट करवाएंगे ताकि आपको सर्टिफिकेशन मिल सके। उस प्रोजेक्ट को हम साथ साथ देख रहे होंगे किसके पास क्या एरर आ रहा है। आप लोग एक ब्लॉग साइट बनाओगे छोटी सी, उसमें पिछली वीडियोस आपको हेल्प आउट करेंगे इन सारी ब्लॉग साइट्स को कंप्लीट करने में। सो सी यू बाय टुमारो इंशाल्लाह।